कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला। जो कहा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कहा जाए तो टीम इंडिया ने इस मुकाबले में भले ही टॉस हार कर पहले बैटिंग करने का फैसला ना किया हो। कहा जाए तो टीम इंडिया के चेस मास्टर और कहा जाए तो किंग दोनों एक ही हैं। और कहा जाए तो प्रिंस का बल्ला, कहा जाए तो इससे पहले चल रहा था कहा जाए तो प्रिंस का बल्ला। बट कहा जाए तो इस मुकाबले में पाकिस्तान के मुकाबले में आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि कहा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ हर एक मैच में देखा जाए तो विराट और कहा जाए तो किंग कोहली का बल्ला खामोश नहीं रहता है। और कहा जाए तो इससे पहले जो कहा जाए तो विराट कोहली का बिल्कुल बल्ला खामोश चल रहा था। और कहा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच होने से पहले ही उनका बल्ला से आग उगलता हुआ रन। और कहा जाए तो ये उनके लिए नहीं, पूरी टीम इंडिया के लिए तारीफ और कहा जाए तो गर्व की बात है। और नहीं देखा जाए तो टीम इंडिया और कहा जाए तो पाकिस्तान का यह मुकाबला कहा जाए तो लगभग 28 से 29 साल बाद ये मुकाबला पाकिस्तान टीम ने होस्ट किया था। जो कि कहा जाए तो 93 में उन्होंने होस्ट किया था। इससे पहले जो कि सबसे बड़ी आईसीसी की बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी इससे पहले किए थे। लेकिन अगर जो कहा जाए तो 28 साल बाद उन्हें होस्ट करने का मौका मिला। और कहा जाए तो पाकिस्तान ये भी मौका सस्ते में ही गवा दिए। कहा जाए तो लगातार के 2 मैचों में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। कहा जाए तो पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा और दूसरी मुकाबला दुबई जाकर सोचे कि ये मुकाबला इंडिया को हरा ही देंगे, भले ही उनसे टीम इंडिया से बेहतर हो। बट कहा जाए तो किंग का बल्ला खामोश कहाँ रहने वाला था। कहा जाए तो विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल आग उगलता हुआ रन, कहा जाए जिस अंदाज में बल्लेबाजी किए वो काबिल तारीफ करने की बात है। और कहा जाए तो टीम इंडिया ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा ही जीता है। और कहा जाए तो किंग कोहली का सेंचुरी कहा जाए तो 82वां सेंचुरी लाजवाब काबिल तारीफ। जितनी तारीफ किया जाए विराट कोहली का उतना ही कम है। और कहा क्या जाए भाई जितनी तारीफ। और वही नहीं देखा जाए तो टीम इंडिया का हर एक प्लेयर्स कहा जाए सुमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, कोई भी हो, बात यही था टीम इंडिया में विराट कोहली आए। अगर जो कहा जाए तो श्रेयस अय्यर आउट हुए तो केएल राहुल आए, केएल राहुल आउट हुए तो इतना में ही हार्दिक पांड्या, जो कहा जाए तो हार्दिक पांड्या का तो ऐसा हो गया कि अब विराट कोहली का सेंचुरी ना पूरेगा। जो कि फैंस यह दुआ करने लगे कि विराट ये आउट कब होगा हार्दिक पांड्या। लोग तो यही दुआ कर रहे थे कि अब विराट का सेंचुरी ना पूरेगा। यही उम्मीद से उनसे आशा लगाए थे कि हार्दिक आउट कितना जल्दी होगा। और आउट होते ही कहा जाए तो विराट कोहली का सेंचुरी आखिर पूरा ही हो ही गया और टीम इंडिया ये मुकाबला एक तरफा जीत ही गया। और कहा जाए तो रिजवान और कहा जाए तो बाबर का बल्ला बिल्कुल फ्लॉप रहा। भले ही मोहम्मद रिजवान का बल्ला कहा जाए तो 49 रनों बनाए, बट कहा जाए तो रन अगर जो कहा जाए तो बॉल बहुत ही ज़्यादा खेल लिए थे। कहा जाए तो 75 बॉल खेल लिए थे उन्होंने। वही नहीं देखा जाए तो 27 साल बाद उनको होस्ट करने का मौका मिला। और कहा जाए तो बाबर कहा जाए तो पाकिस्तान टीम ये मुकाबला से बिल्कुल बाहर हो गई। वही नहीं देखा जाए तो टूर्नामेंट में पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी जगह बनाने की राह मुश्किल। लगातार 2 मैच हारने के कारण मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व में टीम इंडिया दूसरे टीमों के नतीजा पर निर्भर करती है। वही नहीं देखा जाए तो मेजबानी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। बट कहा जाए तो न्यूजीलैंड से 60 रनों से मिली हार की शिकस्त। वही देखा जाए तो रविवार को भारतीय टीम के खिलाफ भारतीय 6 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। बट कहा जाए तो लगातार 2 मैचों गंवाने के बाद पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में आगे की राह मुश्किल हो गई है। और अब तक पाकिस्तान की टूर्नामेंट में खुद की दम पर आगे नहीं बढ़ सकती है। उससे टूर्नामेंट में कहा जाए तो बने रहने के लिए दूसरी टीम के नतीजा पर निर्भर रहना पड़ेगा। वही नहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल पहुंचने की राह बेहद कठिन हो गई। और अगर जो कहा जाए तो नज़र आ रही है पाकिस्तान की टीम के पास सिर्फ एक रास्ता है बचा है। वही अगर जो देखा जाए तो पाकिस्तान को अपने आखिरी लीग मैच बांग्लादेश को हर हाल में बड़े अंतर से हराना होगा, जिससे टीम का रन रेट और न्यूजीलैंड की तुलना में बेहतर से बेहतर हो सके। वही नहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की उम्मीद यही करनी होगी और कि भारत और बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे, जिससे तीन टीमों ने अंक बराबर हो जाएगा। और उस समय आगे अगर पाकिस्तान को
पाकिस्तान का रन रेट बेहतर होगा तो सेमीफाइनल में एंट्री मार सकता है। लेकिन अगर जो कहा जाए तो लगातार 2 मैच हारने के बाद रन रेट बिल्कुल बहुत ही खराब है पाकिस्तान का। बांग्लादेश को बड़ा अंतर से हराना होगा। उसके साथ भी उम्मीद करनी होगी न्यूजीलैंड की टीम भारत और बांग्लादेश से सबसे बड़ा हार का सामना करना पड़ेगा। बल्लेबाज साथ गेंदबाज टूर्नामेंट लय नजर नहीं आ रहा है। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह और हरीश राव और कहा जाए तो मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। कहा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बांग्लादेश को और कहा जाए तो न्यूजीलैंड को बांग्लादेश को बहुत ही ज़्यादा रनों से कहा जाए तो ज़्यादा रन रेट से हराना पड़ेगा। तभी मुकाबला में अगर जो कहा जाए तो कठिन परिस्थिति के सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। क्या ये मुकाबला पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मुकाबला तो आप लोग ने देखा ही होगा कैसे किस तरह से टीम इंडिया के कहा जाए तो किंग कोहली और बाबर आजम के कहा जाए तो क्या हाल हुआ है, बाबर का क्या डाबर हुआ है, आप लोग ने तो देखा ही। और कहा जाए तो विराट कोहली की जिस तरह से स्वागत हुआ दुबई में, वो जलवा जला ले भाई, मानना पड़ेगा। और कहा जाए तो 82वां सेंचुरी भी आ गया है, ये काबिल तारीफ। कहा जाए तो इस साल का उनका सेंचुरी आया। भले ही कहा जाए तो ओडीआई में भी उनका फॉर्म बीच में खराब हो गया था, बट कहा जाए तो पाकिस्तान के मैच शुरू होने से पहले ही उनका बल्ला से आग उगलता हुआ रन देखने को मिला। और पाकिस्तान से ये मुकाबला टीम इंडिया के बदौलत कहा जाए तो किंग कोहली की बदौलत टीम इंडिया ने ये मुकाबला एक तरफा जीत हासिल किया, विजय रथ हासिल किया। क्या कहना चाहते हो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का ही जलवा बरकरार है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।